नमस्कार दोस्तों, 10 सितंबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चक्रवाती टफ का असर, आज से बदलेगा झारखंड का मौसम, वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। झारखंड वेदर, झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने चक्रवाती टफ को लेकर विभिन्न इलाकों में मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कई जगहों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है। राजधानी रांची समेत राज्य भर का मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार से मौसम में थोड़ा बदलाव संभव है। कई जगहों पर दोपहर बाद आकाश में बादल छाए रहने और कहीं कहीं मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही कहीं कहीं धूल भरी आंधी भी चल सकती है। चक्रवाती टफ के कारण बिगड़ेगा मौसम। इधर राजधानी रांची समेत विभिन्न जगहों पर कल मंगलवार शाम से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्र में एक चक्रवाती टफ गुजर रहा है। इसके अलावा दक्षिण ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर ऊपरी हवा का चक्रवाती टफ सक्रिय है। इससे झारखंड के कुछ इलाकों में हल्का असर पड़ सकता है। आकाश में बादल छाए रहने से उमस की स्थिति बन सकती है। पिछले 24 घंटे में लातेहार में हुई सबसे अधिक बारिश। पिछले 24 घंटे में झारखंड में सबसे अधिक बारिश लातेहार जिले के सरयू में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं कल मंगलवार को रांची में कहीं कहीं 1 से 2 मिमी और कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हुई। बोकारो में 23.4 मिलीमीटर और जमशेदपुर में 2 मिमी बारिश दर्ज की गई। मंगलवार को रांची का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक रहा। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर में 34.6 डिग्री, बोकारो में 33.5 डिग्री और चाईबासा में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जामताड़ा जिले में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। देवघर चित्रा मुख्य मार्ग पर स्थित दक्षिण बहाल पुल के पास बना अस्थायी अप्रोच रोड तेज बारिश की वजह से बह गया। इस दौरान उसके ऊपर से गुजर रही एक वैगनार कार फंस गई। दरअसल पुल पहले से ही क्षतिग्रस्त था और स्थानीय लोगों ने एक सप्ताह पहले अस्थायी रास्ता तैयार किया था। मंगलवार रात करीब 12:30 बजे भारी बारिश से ये रास्ता धंस गया और उसी दौरान कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। हादसे के दौरान 4 लोग किसी तरह कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन एक शख्स अब तक लापता है, जिसकी तलाश में एनडीआरएफ जुटी हुई है। झारखंड में बुधवार से मौसम बदलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से दोपहर बाद आसमान में बादल छाने लगेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग ने पाकुड़, साहिबगंज, गिरिडीह, गोड्डा और जामताड़ा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे इन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मंगलवार को राज्य का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में सबसे अधिक बारिश लातेहार जिले के सरयू में दर्ज की गई, जहां 75 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं रांची में मंगलवार की रात हल्की सी मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य के कई जिलों में 23.4 मिलीमीटर तक वर्षा हुई है, इससे फसलों को भी फायदा पहुँचने की। राजस्थान के 2 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, जाने ताजा अपडेट। राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिससे प्रदेश के कई इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने 10 सितंबर यानी आज बुधवार को भी कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जाने मौसम का ताजा अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक 10 सितंबर यानी बुधवार को प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ मौसम बदल सकता है। इसके अलावा बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने जैसलमेर और बाड़मेर में भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी है। इस दौरान यहां के इलाकों में जलभराव और अन्य समस्याओं को लोगों को सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 सितंबर को जैसलमेर और बाड़मेर में बादल आफत बनकर बरस सकते हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं पूर्वी राजस्थान के इलाकों जैसे कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं, जिससे यहां का तापमान गिर सकता है। बाढ़ का ये मंजर पंजाब का है, जहां सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 2000 से ज्यादा गाँव में घर, खेत सभी पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले मंगलवार को फाजिलिका में स्कूल में बनाए गए रेस्क्यू सेंटर में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। वहीं पीएम मोदी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा कर 1600 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। हरियाणा के भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है।
9 सितंबर तक प्रदेश में करीब 563 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 46% ज्यादा है। वहीं जम्मू कश्मीर में 16 दिन बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खोला गया। इससे कश्मीर घाटी से फलों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति दोबारा से शुरू हुई है। हाईवे को भी भारी बारिश के कारण हुई लैंडस्लाइड के चलते बंद रखा गया था। गुजरात के बनासकांठा समेत 3 जिलों में 2 दिन में 16 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। पाप, थराट और सुईगाम तालुका में बाढ़ के हालात। तीनों तालुकाओं के दर्जनों गांव में 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। यूपी प्रदेश के 32 जिलों में आज वज्रपात और बारिश का अलर्ट। कल से भारी बरसात की चेतावनी हुई जारी, जानिए अपडेट। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में मानसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी ट्रफ लाइन ने दोबारा यूपी की ओर रुख किया है और यह वर्तमान में बाराबंकी के पास से होकर गुजर रही है। इसके असर से अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी तराई में मध्यम से भारी बारिश की परिस्थितियां बनेंगी। मंगलवार को प्रदेश के पश्चिमी और तराई के साथ ही अवध क्षेत्र के कई जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। बुधवार के लिए मौसम विभाग की ओर से यूपी के तराई और दक्षिण के 32 जिलों में गरज चमक और छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में वज्रपात की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यूपी के तराई में मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला अगले 4-5 दिनों तक जारी रहने वाला है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसूनी ट्रफ रेखा फिर से यूपी में प्रवेश कर चुकी है। इसके असर से तराई में अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश होगी। यहाँ है गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर व आसपास के इलाकों में क्या फिर से बदलने वाला है मौसम। 12 से 18 सितंबर के लिए आया आईएमडी का ताजा अपडेट। आईएमडी वेदर फोरकास्ट राजस्थान। आईएमडी ने हालांकि अभी मानसून की विदाई की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी है। राजस्थान सितंबर मॉनसून अपडेट। राजस्थान में बारिश का डबल कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी बारिश जारी है। बाड़मेर और जैसलमेर इलाके में बारिश का जोर अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदेश के अन्य जिलों में अब फिर से तापमान बढ़ने लगा है। सितंबर को मानसून की विदाई का महीना माना जाता है। आईएमडी ने हालांकि अभी मानसून की विदाई की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस बीच 12 सितंबर से 18 सितंबर के लिए आईएमडी का अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 से 18 सितंबर के लिए पूर्वी और पश्चिम राजस्थान के लिए अलग अलग रिपोर्ट जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान में सामान्य बारिश होने के बारे में जानकारी मिल रही है, जबकि पश्चिम में सामान्य से कम या बिल्कुल बारिश नहीं होने की जानकारी सामने आई है। उल्लेखनीय है कि इस बार पूर्व राजस्थान से ज्यादा बारिश पश्चिम राजस्थान में दर्ज की गई है। कई जिलों में तो औसत से 3 गुना तक बारिश हो चुकी है। कल का मौसम 11 सितंबर 2025। दिल्ली एनसीआर में फिर सताने लगी गर्मी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अभी और बरसेंगे बादल। वेदर अपडेट। वेदर फोरकास्ट। कल का मौसम 11 सितंबर 2025। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना कम है। तापमान में वृद्धि होगी और उमस बढ़ेगी। 15 सितंबर तक अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। कल का मौसम 11 सितंबर 2025। दिल्ली एनसीआर में अब बारिश से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश की संभावना कम है। तापमान बढ़ेगा और उमस लोगों को परेशान करेगी। 15 सितंबर तक अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को आसमान में हल्के बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 सितंबर तक पूरे बादल रहेंगे, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है। 13 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे। 14 और 15 सितंबर को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। इसका मतलब है कि तेज बारिश या आंधी तूफान की संभावना नहीं है। लंबे समय तक बारिश नहीं होने से दिल्ली एनसीआर में तापमान बढ़ेगा। अभी अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया है। आने वाले दिनों में उमस और पसीने से लोग परेशान होंगे।
राजस्थान में 7 दिन अब बारिश की संभावना नहीं, 100 दिन में 700 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात, सूखी नदी में पानी आया, डीजे पर नाचे ग्रामीण। राजस्थान में मानसून सीजन के 100 दिन, द 1 जून से द 9 सितंबर तक में 700 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात हो चुकी है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।